Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll start with the next topic of the chapter, that is haloarenes. So we started with the chapter haloalkanes and haloarenes. In previous videos we studied everything about haloalkanes, their preparation, physical properties, chemical properties. Fine. Now we are going to start with haloarenes. Fine. So what are haloarenes actually? So these are the compounds which are obtained by the replacement of one or more hydrogen atoms of aromatic hydrocarbons. You can say, अगर मैं simply आपको बताऊं तो for example अगर हम यहाँ पर aromatic system लेते हैं, that is benzene. So we know that at every carbon there is one hydrogen ऑफ बेंजीन. ठीक है. सो यहाँ पर इसका फार्मूला है C6H6. सो इसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ शो करूँ तो ऐसे रहेगा. फाइन. सो इफ वन और मोर यू कैन से हाइड्रोजन्स दे आर रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन्स, लाइक अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ Cl से फॉर एग्जाम्पल और एनी ऑफ हेलोजन एटम, सो दिस इज लाइक क्लोरोबेंजीन. सो दिस विल बिकम हेलोएरीन्स. ठीक है, सिंपली. ठीक है. सो सिंपली अगर हम एरोमेटिक सिस्टम के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी हेलोजन के साथ, वेदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सो दे बिकम द हेलोएरीन्स. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि व्हाट आर एक्चुअली हेलोएरीन्स. हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में. सो इनको हम अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं. वन मोर थिंग, दैट ईच कार्बन ऑफ दिस सिस्टम दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन केस ऑफ हेलोएरीन. सो हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. सो दिस कार्बन ऑल्सो टू विच द हेलोजन इज अटैच्ड, दैट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ नेक्स्ट, first of all we'll study about the methods of preparation of haloarenes की कौन कौन से methods हैं जिससे हम haloarenes को prepare कर सकते हैं. जैसे कि हमने haloalkanes में पढ़ा उसके methods of preparations. ठीक है. फिर उसकी physical properties, chemical properties. तो same way हम haloarenes क्या होते हैं ये देखा. अब हम study करेंगे कि methods of preparations क्या है haloarenes के, कि हम किस किस method से haloarenes को prepare कर सकते हैं. The very first, that is the direct halogenation of aromatic ring. ठीक है. direct halogenation of aromatic ring which is also known as electrophilic substitution of arenes. Actually what happens, why it is electrophilic substitution reaction, और हम जो बेंजीन है या aromatic system है वो electrophilic substitution reactions को support करता है. Actually what happens, अगर हम बेंजीन का structure देखें, orbital structure देखें तो like हर उसके एक ये जो पाई बॉन्ड है that सर्कुलेट्स लाइक दिस. ठीक है. कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. सो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नीचे, सो ऐसे सर्कुलेट करता है. यू कैन से इन केस ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, हम इसको डिटेल में स्टडी भी करेंगे आने वाली वीडियोस में. सो इट सीम्स लाइक दैट इट इज़ रिच इन पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. रिच इन इलेक्ट्रॉन्स. सो क्योंकि इसके जब ये पाई बॉन्ड फॉर्म होती है, सो दिस पाई बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, सो दे आर जस्ट एट राइट एंगल टू दिस प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ठीक है. सो एक क्लाउड ऊपर बनता है और एक क्लाउड उसके नीचे होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है वो p ऑर्बिटल की दो लोब से होती है. So it seems that कि that is electron rich in nature and electrophile means जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है और उसका अपना चार्ज. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है तो उसका अपना चार्ज जो है क्या होगा, पॉजिटिव. सो दीज स्पीशीज दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस बेंजीन. इट सीम्स दैट इट इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, वन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव द ring and one pi electron cloud is below the ring. It is just because of this. So electrophilic substitution of arenes में देखेंगे. फर्स्ट है न्यूक्लियर हेलोजनेशन. न्यूक्लियर हेलोजनेशन का मतलब कि बेंजीन रिंग
के ऊपर जो है वो हेलोजिनेशन होगी। अब कोई ना कोई हाइड्रोजन जो, और यू कैन से 1, 2 और 3 हाइड्रोजन दे गेट सब्सटीट्यूटेड विद द हेलोजन, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। सो न्यूक्लियर हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 एंड दिस कैटलिस्ट दैट इज एनहाइड्रस, और यू कैन से reagent जो है, rather it's better to say reagent, anhydrous aluminum chloride, so that is required for this nuclear halogenation. So at temperature 310 to 320 Kelvin, ठीक है, this nuclear substitution that takes place, it forms the chlorobenzene, अगर हम Cl2 से करते हैं। अब ये जो लुईस एसिड है विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यू कैन से, ठीक है, कैटलिस्ट है, रिएजेंट है। सो द फंक्शन ऑफ दिस लुईस एसिड कैटलिस्ट इज दैट, और कोई और भी यूज़ कर सकते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट, यानी कि लुईस एसिड है, इट शुड बी डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। सो इसका क्या फंक्शन है वो हम इसके मैकेनिज्म अभी स्टडी करते हैं, तो उसमें देखते हैं। सो लुईस कैटलिस्ट सच एज FeCl3, FeBr3, AlCl3, these can be used as a catalyst in this nuclear halogenation. So their function is to generate electrophile, ठीक है। अभी मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था यहाँ पर कि why this is electrophilic substitution reactions, कि electrophile जो है that is created and that attacks on the benzene ring for its substitution, ठीक है, for substitution on the benzene ring. So और function क्या है इस लुईस कैटलिस्ट का, लुईस एसिड कैटलिस्ट का, कि that it helps to generate that electrophile which actually then attacks the benzene ring to form the product. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी जैसे हमने कहा कि पहले इसका हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि एक्चुअली हाउ दे act as, और यू कैन से हाउ दे जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। अब फर्स्ट देखें तो मान लीजिए हम Cl2 का करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, anhydrous aluminum chloride. So what will happen, as this is Lewis acid, this is deficient in electrons, so it helps to create it will, you can say, like ये Cl2 है तो ये Cl नेगेटिव जो है वो AlCl4 अपने साथ अटैच कर लेगा टू फॉर्म AlCl4 1 नेगेटिव चार्ज, जो कि Cl नेगेटिव इसके साथ अटैच हुआ है, एंड इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, ठीक है। सो एक्चुअली it helps the heterolytic fission of Cl2 की हेट्रोलिटिक फिशन करवाने में हेल्प करता है, जहाँ पे जब ये Cl नेगेटिव को अपने साथ अटैच कर लेता है और क्रिएट करता है दिस Cl विथ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सपोज दिस इज़ द बेंजीन रिंग, हम इसको बनाते हैं बेंजीन रिंग। सो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है विच इज़ Cl with plus charge that attacks on the benzene ring, and due to electromeric effect these pi electrons they are shifted to this side, ठीक है। So I hope you understand what is electromeric effect, otherwise हम वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में इसको मैं अलग से डिटेल में समझा दूंगी आपको। सो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ कंसंट्रेट हो गए तो Cl प्लस जो था विथ पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, तो इट बिकम्स नाउ Cl, और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ है ये, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया, बट एट एवरी कार्बन देयर इज़ अ हाइड्रोजन, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस पोजीशन पे यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जो बाकी बॉन्ड्स हैं उनको हम एज सच लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अटैक। एक तो ये हमारा हो गया जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। इस स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज़ कार्बोकेटाइन, व्हेन द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन एटम। सो हियर इज ए कार्बन, so carbocation means when the positive charge is on the carbon atom, so this is a carbocation. अब ये जो carbocation है इसमें this carbocation that is stabilized due to resonance। अब resonance इसमें कैसे होगी, लाइक मैं यहाँ बना देती हूँ स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म, क्योंकि बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। एंड नाउ द पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दिस कार्बन, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ H है और Cl, SH लिखना है, इसको SH लिखना है। देन नेक्स्ट ये जो है अगेन ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। H और Cl, पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दिस कार्बन नाउ, ठीक है, लाइक दिस। अब देखो यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, हाउ दिस इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं कि हाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन द रिंग। हमने यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर Cl लिखा है, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। सो मोर इज़ द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, वी नो दैट, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स for which show that how the carbocation that is stabilized due to resonance, and this is the hybrid structure. Now in the final step what will happen, this again I am writing this structure H and Cl, this charge is circulated like this, and now AlCl4 नेगेटिव, ये जो इसने सबसे पहले फिर से दिखा दूँ एक बार आपको, जो इसने हाइड्रोलिटिक फिशन करवाई थी Cl2 की, और Cl नेगेटिव जो था वो AlCl4 के साथ अटैच हुआ था, ठीक है, इन द फॉर्म टू फॉर्म यू कैन से AlCl4 नेगेटिव एंड क्रिएटेड दिस इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट विल हैपन देयर, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन विल टेक प्लेस, ठीक है। अब H जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो Cl नेगेटिव इसके साथ अटैच कर जाएगा, एंड दिस बॉन्ड नाउ दैट विल अगेन, these two electrons they will again come back you can say, and the whole structure it will be like this। ये बॉन्ड यहाँ आ गई, then Cl, H is replaced Cl, and what will be the, so I think it is better instead of writing this structure hybrid structure you write this one, this the last structure, ठीक है, so that it is clear to you। हमने यहाँ से start किया था, ठीक है। now this bond will come to this carbon, ठीक है, this bond I am writing this structure so that the things are clear to you। now this bond will come to this carbon, ठीक है। so ऐसे ये जो bond है, और you can say आप ऐसे बनाया है तो ये आपको लग रहा होगा कि बीच में से आया है, but it is not like that। so now again मैं यहाँ repeat कर देती हूँ, so these electrons this will come back, ठीक है। ये फिर से बॉन्ड बना देगा। अगर ये भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो ये ज़्यादा क्लियर होगा अगर मैं आप Cl जो है वो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट शो करने के लिए। दिस H इज नाउ देयर इज अ लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर, ठीक है। सो दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर। नाउ अगेन हमें ये स्ट्रक्चर भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट की है और यहाँ से ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ आएगा, ठीक है। सो एक्चुअली व्हाट हैपन्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं तो बॉन्ड शुड बी ऑन दैट, डबल बॉन्ड शुड बी ऑन द अल्टरनेट साइड्स देन। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारी बॉन्ड्स जो है वो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपने करेक्टली जो है वो सर्कुलेट किए हैं इलेक्ट्रॉन दिस डबल बॉन्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर। सो इन दिस वे we are getting at the end halo arene। so this was the general कि अगर ये Cl2 है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म देखें, द यू कैन से ऑल द स्टेप्स दे विल रिमेन सेम, सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम रहेंगे, बट ओनली जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है जो क्रिएट हो रहा है दैट विल बी डिफरेंट,
ठीक है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने लास्ट स्ट्रक्चर लेके किया है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू शो ओनली कि H है और Cl है, ठीक है। जैसे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया था, सिंपली जो है वो Cl4H जो है वो H+ की फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगा, और बेंजीन जो है वो SH बॉन्ड जो है वो वापस आ जाएगी, क्योंकि H हमें रिप्लेस करना ही था, ठीक है। सो दिस, तो आइदर ऑफ दिस 2 स्टेप्स कैन बी देयर, चाहे आप लास्ट स्ट्रक्चर लेके कर लो, ठीक है, चाहे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो लेके कर लो, वन इज द सेम थिंग। नाउ नेक्स्ट है, इफ एक्सेस ऑफ हैलोजन दैट इज यूज्ड, the second halogen also gets introduced in the ring, mainly at ortho and para position. So this is the mechanism of this electrophilic substitution reaction. Now what will happen, अगर आपके पास halogen जो है, अगर हमने reaction mixture में amount of halogen that is more, then what will happen, substitution can also take place at ortho and para position, because we know that halogens they are ortho para directing in nature. So like what does it mean कि अगर आपका एक halogen ये है, तो मे बी ज़्यादा कंसनट्रेशन होने से halogens की you will be getting the ortho और para products also. Dye substitution can also take place. So next है जो हमारा, next is the bromination. So same way bromination can also take place. जैसे हमने क्लोरीनेशन किया है, ऐसे ही ब्रोमिनेशन कर सकते हो आप। सो ब्रोमिनेशन के लिए हमें Br2 लेना पड़ेगा, और अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस लुईस एसिड कैटालिस्ट आप FeBr3 ले सकते हो, FeCl3 भी ले सकते हो, ठीक है। सो इसमें हमने ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन जो है दैट विल गेट सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, एंड अगेन HBr विल बी फॉर्म्ड, फाइन। नेक्स्ट है फ्लोरोएरीन्स और फ्लोरोबेंजीन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट फ्लोरिनेशन। जैसे हमने डायरेक्ट फ्लोरिनेशन किया, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन किया, ऐसे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन दैट इज़ नॉट पॉसिबल एज the reaction that is violent and that cannot be controlled, fine. And with iodination again the same issue is there, that reaction is reversible. रिएक्शन रिवर्सिबल है, क्यों? क्योंकि आयोडोनेशन में जैसे ही HI बनता है, HI यू कैन से विच इज़ प्रोड्यूस दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI की बॉन्ड बहुत वीक होती है, सो एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड द बॉन्ड एसोसिएशन इन एंथैल्पी दैट इज़ वेरी वेरी लो, सो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड यू कैन से it again reduces the iodobenzene back to बेंजीन। सो रिएक्शन को ये रिवर्स में ले जाता है, क्योंकि HI फॉर्म होता है, जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है, और यू कैन से बॉन्ड उसकी जो है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर से वो आयोडीन को H से रिप्लेस कर देता है, सो दैट अगेन बेंजीन इज़ फॉर्म्ड। सो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, आयोडोनेशन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करवाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था जब हमने दिस हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस की थी ना, तब भी उसमें ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम हेलोरीन्स कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रिपीटेड यू कैन से पॉइंट, सो विच वी यूज्ड द सेम थिंग विच वी स्टडीड व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग द आइडो एल्केन्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम आइडो बेंजीन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगेन जब HI फॉर्म होता है, उसकी नेचर ऐसी ही है दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड साइड ले जाता है। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, HNO3, ठीक है, और यू कैन से मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं। व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या फंक्शन है कि जैसे ही HI फॉर्म होता है, तो ये रिएक्ट करते हैं HI के साथ, because they are oxidizing agent and this is a reducing agent, ठीक है। so now
लाइक HiO3 रिएक्ट करेगा तो वाटर और आयोडीन रिलीज होगी। HNO3 हम यूज़ करेंगे तो साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो NO2 वाटर और आयोडीन बनेंगे। और अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो मर्क्यूरिक आयोडाइड और वाटर फॉर्म होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट आयोडोनेशन, और यू कैन से हाउ आयोडोनेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड। और then next, that is also the important thing, साइड चेन हेलोजिनेशन। अभी जो हमने अभी जो जस्ट अभी हमने स्टडी किया, सो दैट वाज द न्यूक्लियर हेलोजिनेशन, की जहाँ पर हेलोजन था वो दिस बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसके साथ अटैच हुआ था। बट नाउ दिस इज साइड चेन हेलोजिनेशन, की वट एवर अल्काइल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन दैट विल टेक प्लेस ऑन दैट साइड चेन। सो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो अगर कंडीशंस चेंज होती हैं, लाइक वी आर हैविंग द सनलाइट, ठीक है, एट दिस टेम्परेचर, देन द हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस एट द साइड चेन। बट अगर हम यहाँ पर लुईस एसिड कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, देन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन दैट विल टेक प्लेस। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, एक बार मैं रिकॉल भी करवा दूंगी वीडियो के लास्ट में। सो देन साइड चेन हेलोजिनेशन, इट मीन्स CH2Cl। सो ये वाला यहाँ इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुआ है एक, ठीक है। सो द रिएक्शन अगेन can be, this is benzyl chloride and the reaction can be repeated like this, ठीक है। This you can say di substitution can take place, same way this tri substitution can take place. So this is benzyl chloride and this is benzyl dichloride and benzo trichloride. Actually why these names benzyl, benzyl, benzyl and benzo, ये मैं एक बार आपको यहाँ पर ग्रुप्स बता देती हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजाइल। सो अगर यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, एक हाइड्रोजन अभी इंटैक्ट है, सो दिस बिकम बेंजाइल और ये बेंजाइल, बेंजल। एंड नेक्स्ट जो है, अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं, देन इट विल बिकम बेंजो, ठीक है। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। सो याद रखिएगा, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। सो इसीलिए अगर ये अभी जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था उसमें एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था तो हमने उसको क्या नाम दिया, बेंजाइल क्लोराइड। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज बेंजाइल क्लोराइड। ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड है तो यहाँ लगा दिया कि चलिए बेंजाइल क्लोराइड हो गया, बट नो, दिस इज एक्चुअली द बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। ये बेंजाइल ग्रुप है तो इसीलिए बेंजाइल क्लोराइड। देन अगेन एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ तो देन दिस इज बेंजल। तो देखो यहाँ पर बेंजल, ठीक है। दो हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होंगे, हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स को क्लोरीन से रिप्लेस किया तो दैट विल बिकम बेंजल डाइक्लोराइड। सेम वे 3 के लिए बेंजो ट्राइक्लोराइड, benzo. So benzyl, benzyl, benzo. I hope this is clear to you. Actually what happens, this side chain halogenation that occurs via free radical substitution. इसमें free radical substitution mechanism follow होता है because in the presence of sunlight Cl undergo homolytic fission to create Cl free radical which then further attacks. While अभी जो previous हमने study किया जब न्यूक्लियर हेलोजिनेशन में, ठीक है, उसमें जो है वो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है। मैकेनिज्म को हमने अच्छे से स्टडी किया है। देन आप नोट कर लीजिएगा ये दिस साइड चेन हेलोजिनेशन दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, while nuclear halogenation that is you can say that occurs via formation of carbocation, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और आप इसमें नोट कर लीजिए कि जब भी साइड चेन हेलोजिनेशन
होगी, ठीक है, वेन एवर देयर इज ए साइड चेन हेलोजिनेशन, और अगर साइड चेन लार्जर भी है, जैसे हमने पहले मिथाइल की ही एग्जांपल ली थी, लाइक मिथाइल बेंजीन की, और ये कैसे टोलुइन की एग्जांपल ली थी, जिसमें यहाँ पर सिर्फ CH3 ही था। लेकिन अगर इसमें ये पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका ये साइड चेन जो है, इफ़ इट इज़ इवन लॉन्गर, देन ऑल्सो द हेलोजिनेशन विल टेक प्लेस एट बेंजाइलिक कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो हेलोजिनेशन जो है वो इसी कार्बन पे होगी। सो ये पॉइंट को आप अच्छे से मार्क कर लीजिए। दिस इज नोन एज बेंजाइलिक हेलोजिनेशन रेस्ट दिस ग्रुप दैट विल रिमेन एज सच। देखो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपका एक कार्बन और बढ़ा देती हूँ साइड चेन में, सपोज मैंने यहाँ पर लिया है CH2 CH2 CH3, अगेन अंडर द सेम कंडीशंस Cl2 in the presence of light, what will happen, which carbon is benzylic, दिस कार्बन इज बेंजाइलिक। तो हेलोजिनेशन जो है वो कौन से कार्बन पे होगी, बेंजाइलिक कार्बन पे होगी, ठीक है। दिस H दिस Cl, इसको ओपन कर दिया मैंने, CH2 एंड CH3 सी, एंड फर्दर अगर एक बार और स्टेप ये रिपीट होगा देन दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ आपको करके बताती हूँ सो दैट कि आपको जो दोनों पॉइंट्स जो है वो अच्छे से याद रहे। देखो, दिस इज मिथाइल बेंजीन, फाइन, और यू कैन से टोलुइन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, you can say any Lewis acid catalyst. So here we have used anhydrous FeCl3. So what will happen, substitution will take place as this CH3 that is ortho-para directing in nature. So at nucleus पे होगी, benzene nucleus पे होगी, और nuclear substitution that will take place. One ortho product can be formed and one other product that is para CH3 एंड दिस पैरा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेंजीन रिंग पे हुई है। अगर सेम रिएक्शन जो है हम प्रोसीड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो व्हाट विल हैपन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस CH2Cl, और फर्दर जो है अगर ये और रिपीट होती है रिएक्शन तो ये दोनों हाइड्रोजन्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों रिएक्शंस को मार्क कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। वंस दिस इज चेंज्ड, तो प्रोडक्ट जो है कब न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होनी है और कब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। So this is benzene diazonium chloride, diazonium chlorides, ठीक है। सॉल्ट है तो यहाँ पर क्लोराइड है, तो इसीलिए दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride and HCl, chlorobenzene is formed, and this group this diazo group, that is you can say that leaves the benzene ring in the presence of nitrogen. Same way, once this group is there on the benzene ring, it's very easy to replace this group, fine. And again Br से करना चाहो तो Cu2 Br2 in the presence of HBr, and this is a naming reaction, note कर लीजिए इसको। This is Sand-Mears reaction, and very very important reactions, one of the very very important naming reactions it is. So again repeat कर रही हूँ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें हेलोअरीन्स बनाना है डायरेक्टली, so then we use the Sand-Mears reaction. Now थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अगर हम Sand-Mears reaction के reagent में करते हैं just to increase the yield, in place क्या change कर रहे हैं, in place of this cuprous halides we use copper powder, ठीक है। कॉपर पाउडर को रिप्लेस, उसको क्यूप्रस क्लोराइड को रिप्लेस किया है कॉपर पाउडर के साथ। तो एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड दैट विल बी देयर ऑब्वियसली। सो अगेन वी विल बी गेटिंग द हेलोरीन्स एंड कॉपर पाउडर है और HBr है, ठीक है, क्योंकि हम Br से रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हैं तो विल बी यूजिंग द HBr। सो दिस इज
bromobenzene, and this reaction is known as Gattermann reaction. Again this is very important naming reaction. So Sandmeer और Gattermann में सिर्फ reagent का difference है, you can say बाकी जो reactant हम use कर रहे हैं that is benzene diazonium chloride, और जो product बन रहा है that is same, only in place of cuprous chloride in Gattermann reaction we are using the copper powder. ठीक है, rest everything that is same. नेक्स्ट देखो, अब आइडोबेंजीन बनाना है हमें, तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए हम दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KI से डायरेक्ट कर देंगे. इवन ऑन शेकिंग, ये इसको किसी भी रेजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, इवन ऑन शेकिंग इट विल गिव द आइडोबेंजीन. एंड नेक्स्ट जो कि हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि ये रिएक्शन जो थी दैट वाज यू कैन से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी. तो now from the diazonium chloride it is very easy to prepare the fluorobenzene. ठीक है, so in the presence of fluoroboric acid, but the starting जो material ले रहे हैं that is benzene diazonium chloride. So first of all it forms diazonium fluoroborate and then finally फ्लोरोबेंजीन इज फॉर्म. सो आप क्विकली नोट कर लीजिए ये दोनों रिएक्शंस को भी कि आइडोबेंजीन हम कैसे बना सकते हैं और फ्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ अगेन दिस वी हैव स्टडीड ऑल्सो व्हेन वी वर डूइंग द preparation of haloalkanes, that is Hans-Dicker reaction. ठीक है, Hans-Dicker reaction, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो यहाँ हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ हम बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, तो दिस इज सिल्वर बेंजोएट. And in the presence of bromine and CCl4, when it is refluxed with this bromine and CCl4, what happens, bromobenzene or you can say halobenzene is formed, and actually this group that leaves the group, that leaves these compounds in the form of जो carboxyl आपका group है, so that in the form of carbon dioxide that leaves this compound, and AgBr, that is a side product. So you can say decarboxylation takes place and bromobenzene is formed. So again this is नेमिंग रिएक्शन, हांस-डिकर रिएक्शन. सो फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर एल्काइल हेलाइड्स बनाने हैं तो यहाँ हम कोई ना कोई एल्काइल सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिंपल एस्टर ये लेंगे. मान लीजिए हमने CH3CH2COO सिल्वर सॉल्ट ऑफ दिस प्रोपेनोएट लिया है, तो सेम कंडीशंस के अंडर ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास हेलो एल्केन्स बन जाएंगे. ठीक है, सो वी आर डूइंग एज वी आर स्टडिंग द हेलोरीन्स. तो यहाँ मैंने सिर्फ हेलोरीन्स की रिएक्शन स्टडी बताई है. सेम रिएक्शन जो है वो हम हेलो एल्केन से भी कर सकते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. देन नेक्स्ट है कमर्शियल प्रेपरेशन of chlorobenzene. So this is rashing process. So rashing process, that is a commercial preparation of chlorobenzene. Directly benzene is treated with HCl and oxygen in the presence of CuCl2. So we'll be getting the chlorobenzene. So this is the direct process कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे और कमर्शियली जो है वो हेलोएरीन्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब बहुत सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, सो एक बार आप प्रीवियस वीडियोस भी अच्छे से पढ़ना, और अगर आप चाहो तो हम एक बार रिकॉल भी कर सकते हैं इन रिएक्शंस को. सो क्विकली एक बार रिकॉल करते हैं कि हम अगर बेंजीन से हेलोएरीन बनाना चाहें, सपोज दिस इज़ X2 कैन बी Cl2 कैन बी Br2. मैं अभी इस वीडियो में जितनी सारी रिएक्शंस पढ़ी है मैं एक बार क्विकली आपको रिकॉल करवा रही हूँ, दैट्स इट. सो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, आप चाहे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लीजिए, FeCl3 ले लीजिए, FeBr3 ले लीजिए. सो मैंने सारे लिख दिए हैं सो कि आपको याद रहे. देन हमारे पास ये बन जाएगा हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन लग जाएगा. Cl लिया है तो Cl लग जाएगा, Br लिया है तो Br लग जाए. सो अल्टीमेटली विल बी गेटिंग द हेलोएरीन्स. देन हमारे पास बेंजीन जो है और आयोडीन से अगर करते हैं तो हमें किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा, वो मैं सारे यहाँ पर लिख देती हूँ.
तो क्या था, हमने यूज़ किया HiO3, HNO3, HgO, ठीक है, सारे एक साथ लिख दिए हैं रिकॉल करने के लिए। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडोबेंजीन, ठीक है। सो आइडोबेंजीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बनता है। नेक्स्ट, ये तो थी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, देखो हमने बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया है। क्विकली नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। देन है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम ये कंडीशंस चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बेंजाइलिक हेलोजनेशन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक ही H रिप्लेस कर रही हूँ, 2 या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओनली बेंजाइलिक कार्बन पे ही हेलोजिनेशन होगी, ठीक है। इसको हमने डिटेल में पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, सो इट्स वेरी इजी टू फॉर्म द हेलोएरीन्स। सो अगर हम इसको Cu2Cl2 HCl से करते हैं तो क्विकली हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन दैट लीव्स। अब ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास, सेंट मीयर्स, शॉर्ट में यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, सेंट मीयर्स रिएक्शन, ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है। अगर हम सेम रिएजेंट दिस स्टार्टिंग प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हैं और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में कर रहे हैं, और HX या HX तो रहेगा ही, इट कैन बी HCl और कैन बी HBr। सो अब यहाँ पर Cl ले लें तो हम यही बना लेते हैं Cl क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो नाइट्रोजन दैट विल बी, एंड दिस विल बी गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। मैं क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ आपको, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर हमने क्या, ये देखो ये हो गया, ये सेंट मीयर हो गया, ये गेटरमैन हो गया, ठीक है हमारे पास। अब हम इसको डायरेक्टली अगर KI से करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है आइडोबेंजीन, ठीक है। प्लस साइड प्रोडक्ट्स तो रहेंगे ही, N2 प्लस क्या रहेगा, KCl, ठीक। और इसको हम कर लेते हैं HbF4 से, तो क्या बन जाता है, फ्लोरोबेंजीन, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर बाय द डायरेक्ट फ्लोरिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यूज़। ये सारी रिकॉल हो गई, बस हमारी 2 रिएक्शंस रह गई हैं अब। तो ये हो गया लास्ट हमारे पास। और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, बाय हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। रिएजेंट है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जहाँ भी आप देखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्विकली दैट शुड कम इन योर माइंड दैट दिस इज हंस-डिकर रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। CO2 and AgBr. So this is Hans-Dicker reaction. Fine. Last reaction, that is Raschig process, which is the commercial preparation of this chlorobenzene in the presence of HCl and oxygen, ठीक है। तो मैं थोड़ा रफली लिख रही हूँ कि आप जल्दी से इसको रिकॉल कर ले मेरे साथ। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड वाटर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज रैशिंग प्रोसेस, ठीक है। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, एक बार मैं पेपर आपको शुरू से दिखा देती हूँ। दिस इज जस्ट वट एवर वी हैव डन इन दिस वीडियो, ऑल द रिएक्शंस वी हैव रिकॉल्ड जस्ट इन फ्यू मिनट्स, फाइन, ठीक है। सो ये हो गई हमारी लास्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।